Good morning, 7th class. Today we are starting our new chapter from history portion, chapter number 4, the Mughal Empire. मुगल एम्पायर का जो फाउंडेशन था वो किसने करा था? बाबर ने। मुगल एम्पायर का फाउंडेशन जो था वो किसने करा था? बाबर ने। बाबर का पूरा नाम था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम था ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। और जो टर्म है मुगल, और जो टर्म है मुगल, ऐसा माना जाता है कि ये टर्म जो है वो बाबर के एंसेस्टर से आई है। बाबर के एंसेस्टर से आई है क्योंकि उनकी बाबर की मदर साइड से, जो उनकी मदर थी उनके साइड से जो मंगोल चीफ थे चंगेज खान, चंगेज खान और ये मंगोल चीफ थे बाबर की मदर साइड से। बाबर की मदर साइड से चंगेज खान मंगोल किंग थे और उनके फादर की साइड से सेंट्रल एशिया से तैमूर, सेंट्रल एशिया से तैमूर जो थे वो मंगोल किंग थे। तो इस जो मंगोल था, मंगोल से टर्म आई मुगल। तो अब हम देखते हैं मुगल एम्पायर का जो फाउंडेशन था, मुगल एम्पायर का जो फाउंडेशन था वो किसने किया था? ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर ने। बाबर का जो असल नाम था, बाबर का जो असल नाम था वो था ज़हीर-उद-दीन। असल नाम जो बाबर का था वो था ज़हीर-उद-दीन। और बाबर का जो एम्पायर था वो 1526 से 1530 तक रहा। अब बाबर ने अपना थ्रोन जो था, बाबर का जो असल नाम था वो था ज़हीर-उद-दीन, और बाबर ने अपना थ्रोन असेंड किया था एट द एज ऑफ 12 इयर्स। 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में बाबर ने अपना थ्रोन असेंड किया था। मगर उसके बाद 12 साल की उम्र में 1494 में बाबर ने अपना थ्रोन असेंड किया था। ये थ्रोन किसका था? बाबर के एंसेस्टर्स का था। बाबर के एंसेस्टर्स का था। और इस टाइम पर बाबर की एज जो थी वो क्या थी? 12 इयर्स। मगर फिर क्या हुआ? मंगोल्स का इन्वेजन हुआ, और मंगोल्स के इन्वेजन की वजह से, मंगोल्स के इन्वेजन की वजह से बाबर को अपना जो थ्रोन था, बाबर को अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा। मंगोल जो थे उनके इन्वेजन की वजह से, मंगोल कौन से थे? वो उज़्बेक, उज़्बेक जो थे उनके इन्वेजन की वजह से बाबर को अपना थ्रोन छोड़ना पड़ा। कई सालों तक इधर उधर भटकने के बाद बाबर ने क्या करा? बाबर ने काबुल पे अपना कब्जा किया। कई सालों तक भटकने के बाद बाबर ने काबुल पे अपना कब्जा किया 1504 में। 1504
1104 में बाबर ने काबुल पे अपना कब्जा जमाया और इसके बाद जो इंडिया की वेल्थ थी उसकी वजह से और इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो उस टाइम बहुत खराब थी। इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो उस टाइम बहुत खराब थी और इंडिया में वेल्थ क्या था, पैसा बहुत सा था। इंडिया की वेल्थ बहुत अच्छी थी मगर पॉलिटिकल कंडीशन यहाँ की खराब थी और इसके साथ साथ जो नॉबल्स थे मुगल जो नॉबल्स थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने क्या करा था, बाबर को इनवाइट करा था कि वो दिल्ली में आकर
जो बाबर था उसे अपने कुछ एनिमीज और भी फेस करने पड़े। वो कौन से थे? राणा सांगा मेवाड़ से और अफगान चीफ ऑफ बंगाल। तो राणा सांगा को बाबर ने 1520 सबसे पहले तो 1527 में अफगान के जो चीफ था, 1527 में जो अफगान का चीफ था उसे डिफीट करा बाबर ने बैटल ऑफ खानुआ में। जो अफगान चीफ था उसे डिफीट करा बैटल ऑफ खानुआ में। उसके बाद राणा सांगा जो था उसे डिफीट करा बैटल ऑफ घाघरा में। बैटल ऑफ घाघरा में। और ये दोनों जो उसकी विक्ट्रीज थी, इन दोनों विक्ट्रीज ने उसके एम्पायर को दिल्ली से आगरा और बिहार तक फैला दिया। उसके एम्पायर को दिल्ली से आगरा और बिहार तक फैला दिया। जो बाबर था वो एक बहुत ही एबल एम्पायर था, उसने मुगल एम्पायर का फाउंडेशन किया। वो एक बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एम्पायर था। बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग था बाबर। और मगर क्या हुआ? 1530 में बाबर की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी थी, बहुत ही बोल्ड था, स्ट्रॉन्ग था। मगर 1530 में क्या हुआ कि बाबर की तबीयत खराब हो गई। और 48 इयर्स की एज में 48 इयर्स की इमेज में उसकी डेथ हो गई। और उसके 4 बेटे थे। बाबर के 4 बेटे थे। कामरान, अस्कारी हिंदल एंड हुमायूं। जिसमें से जो हुमायूं था वो सबसे ज्यादा फेमस था। और हुमायूं ने बाबर के थ्रोन को सक्सीड किया। अब हुमायूं का जो एम्पायर था वो 1530 से पहले 1530 से 1540 तक रहा। और उसके बाद 1555 से 1558 तक चला। अब हुमायूं ने अपने एम्पायर में क्या करा वो हम पढ़ेंगे। बाबर की डेथ के बाद हुमायूं था उसने बाबर के थ्रोन को सक्सीड किया। और जो बाबर के बाकी बेटे थे
दे दिए गए। हुमायूं जो था उसने बाबर के थ्रोन को सक्सीड किया और कामरान, अख्तरी और हिंदल जो थे, जो बाकी बेटे थे अकबर के, इन्हें छोटे छोटे एरियाज दे दिए गए। अब हुमायूं ने अपना थ्रोन सक्सीड करने के बाद मेवाड़ और गुजरात में, मेवाड़ एंड गुजरात, मेवाड़ और गुजरात के जो प्रोविंसेस थे वहां पर जीत हासिल की। मेवाड़ और गुजरात में जीत हासिल की, मगर जो शेर शाह सूरी था, मगर जो शेर शाह सूरी था उसने 1539 में, उसने 1539 में चौसा में, 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया और उसके बाद 1540 में, उसके बाद 1540 में कन्नौज में, 1540 में कन्नौज में हुमायूं को हराया और 1540 के बाद कुछ टाइम के लिए मुगल एम्पायर खत्म हो गया। 1540 के बाद कुछ टाइम के लिए जो मुगल एम्पायर था वो खत्म हो गया था। कुछ टाइम के लिए मुगल एम्पायर जो था वो खत्म हो गया था और हुमायूं को अपनी लाइफ के 15 इयर्स, अपनी लाइफ के 15 इयर्स पर्शिया में जेल में रहना पड़ा। अपनी लाइफ के जो 15 इयर्स थे उसे पर्शिया में जेल में रहना पड़ा। उसके बाद जो पर्शियन एम्पायर था उसके कोर्ट का एक रिफ्यूजी उसे मिला। जो पर्शियन एम्पायर था उसके कोर्ट का एक रिफ्यूजी उसे मिला और उसकी हेल्प से वो जेल से, हुमायूं जेल से निकला और उसके बाद उसने पर्शिया शेर शाह ऑफ पर्शिया, पर्शिया के शाह की हेल्प के साथ उसने काबुल और खंदर, काबुल और खंदर में अपना एम्पायर बना लिया। काबुल और खंदर में अपना एम्पायर बना लिया और उसके बाद 1555 में ही हुमायूं इंडिया वापस आया। हुमायूं इंडिया वापस आया और शेर शाह सूरी की डेथ के बाद जो सूरी एम्पायर था वो बहुत वीक हो चुका था और उसने क्या करा कि अपना जो एम्पायर था, अपना एम्पायर जो था उसने दोबारा से सक्सीड किया। अपना एम्पायर जो था उसने दोबारा से सक्सीड किया, अपना एम्पायर आगे बढ़ाया और
अमर में ससरा में एक जागीरदार था, उसका बेटा था शेरशाह सूरी। उसका बेटा था शेरशाह सूरी। उसका जो रियल नेम था वो था फरीद खान। इसका रियल नेम था फरीद खान। He was given the title of शेर, और उसे शेर का टाइटल क्यों दिया गया था? क्योंकि उसने एक टाइगर किल किया था। उसने जब एक टाइगर किल किया था उसके बाद उसे शेर का टाइटल दिया गया था। On becoming king, he began to be called शेर शाह, और जब वो बादशाह बना तो उसे शेर शाह कहा जाने लगा। और शेरशाह जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था बिहार का। शेरशाह जो था वो बिहार का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था, और उसने 1540 में दिल्ली का जो थ्रोन था उसे कॉन्कर करा था, और हुमायूं को हरा के उसने दिल्ली का जो थ्रोन था उसे कॉन्कर करा था, और उसे बंगाल के बंगाल से लेकर इंडस तक फैला दिया था, जिसमें से कश्मीर मालवा और राजस्थान को छोड़ के उसने अपना एम्पायर जो था वो बंगाल से इंडस तक फैला दिया था। अब शेरशाह सूरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था? शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? शेरशाह गिफ्टेड इंडिया विद अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। शेरशाह सूरी ने इंडिया को एक बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दिया था। He was deeply concerned about the welfare of his subjects। जो उसकी लोग थे, जो उसके एम्पायर के लोग थे, उनके वेलफेयर के लिए वो बहुत ज्यादा सोचता था। उसने एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क बनाया था रोड्स का। उसने बहुत ही अच्छा नेटवर्क बनाया था रोड्स का, जिसे कहा जाता था सड़क-ए-आज़म। सड़क-ए-आज़म which is now known as Grand Trunk Road, जिसे अब ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। He ensured that roads and highways were safe, और उसे इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखा था कि जो रोड्स हैं और जो हाईवेज हैं वो लोगों के लिए सुरक्षित रहें। He encouraged trade and commerce and treated merchants well। उसने